हाँ तो स्टूडेंट देखिए, बिजनेस बस्टिंग हम चैप्टर कर रहे हैं। बिजनेस बस्टिंग का पेपर है हमारा EFM पेपर 2, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है आपकी। और इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले इस चैप्टर में हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस पढ़ चुके हैं। अभी जो अपने टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का वो चल रहा है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वेरिएंस में भी हम कुछ क्वेश्चन पहले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। अब सेल्स मार्जिन वेरिएंस से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम आपके सामने और सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपको इस वेरिएंस को समझने में आसानी रहे और आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बस्टेड सेल्स गिवन है। बस्टेड सेल्स में आपको बस्टेड क्वांटिटी, प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, X और Y। प्रोडक्ट X की 1600 यूनिट बस्टेड सेल्स में आपको गिवन है, 1400 Y के लिए आपको यूनिट गिवन है। टोटल जो बस्टेड यूनिट है या टोटल बस्टेड क्वांटिटी अगर आप देखें तो वो अपनी हो जाती है 3000 यूनिट। प्रोडक्ट X सेल्स रुपीज़, प्रोडक्ट X के लिए 50 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और Y के लिए 100 रुपीज़ है। एक्चुअल क्वांटिटी आपने X की सेल की है 1800 और Y की सेल की है 1600, क्वेश्चन में आपको गिवन है। और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखें तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो जाती है 3400। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपका 55 रुपीज़ पर यूनिट है A के लिए और 90 रुपीज़ पर यूनिट है Y के लिए। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट X के लिए गिवन है 40 रुपीज़ और 85 रुपीज़ पर यूनिट है प्रोडक्ट Y के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। आपको बस्टेड क्वांटिटी X और Y की गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, एक्चुअल प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन है और साथ ही स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है X और Y की। तो NBQ हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। NBQ क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे? क्योंकि आपका SO और AO यहाँ पे इक्वल है। अगर आपको गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, और जब गिवन नहीं होता है तो उस केस में आप इसको एज्यूम कर सकते हो SO 1 और AO भी 1, और SO AO जब इक्वल हैं 1 1 हैं तो आपको NBQ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। न्यू बस्टेड क्वांटिटी की आपको ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ओल्ड बस्टेड क्वांटिटी है वही हमारी न्यू बस्टेड क्वांटिटी होगी। तो जो BQ है वही आपकी NBQ होगी। ये हम पहले भी समझ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे SO AO है नहीं है। अब बात करते हैं, हमें RBQ कैलकुलेट करनी होगी। RBQ मतलब रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी है और ये हमको क्यों कैलकुलेट करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे TBQ और TAQ यानी कि टोटल बस्टेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए हमें रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो BQ अपॉन TBQ यानी कि बस्टेड क्वांटिटी अपॉन टोटल बस्टेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है। तो बस्टेड क्वांटिटी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट X के लिए और प्रोडक्ट Y के लिए ले ली है। तो BQ हमने ली X के लिए 1600, टोटल बस्टेड क्वांटिटी आपकी 3000 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रही। और TAQ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 3400। इसी तरह Y के लिए आप देखेंगे तो Y आपकी बस्टेड क्वांटिटी 1400 है, 3000 टोटल बस्टेड क्वांटिटी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगी 3400। आप दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1600 में आप डिवाइड करिए 3000 का और मल्टीप्लाई कर लीजिए 3400 से, तो आपको 1813.33 ये आपके पास यूनिट्स आ जाएगी X के लिए, और Y के लिए आ जाएगी 1400 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 3400, तो 1586.66। तो X और Y की यूनिट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1600 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 3400 हमने करके देखा 1813.33 है और इसकी यही आएगी आपकी यूनिट। तो RBQ आपने कैलकुलेट कर लिए प्रोडक्ट X के लिए और प्रोडक्ट Y के लिए। अब SP की जगह मैंने आपको बताया था कि जब मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस की जगह आप यूज करेंगे
SRPT और AP की जगह आप यूज करेंगे ARPT। प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है उसमें जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें जो डिफरेंस है उसको पता लगाने के लिए हम मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और मार्जिन वेरिएंस जब कैलकुलेट करते हैं तो SP और AP की जगह हम यूज करते हैं SRPT और ARPT। SRPT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था कि SRPT कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्राइस में से लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें पर यूनिट है 50 रुपीज़ एक्स के लिए और वाई के लिए गिवन है 100 रुपीज़। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्स के लिए 40, वाई के लिए 85। तो 40 तो एक्स के लिए, वाई के लिए 85। तो इस तरीके से आप SRPT हो जाएगा 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़। प्रोडक्ट एक्स के लिए आपका SRPT हो जाता है 10 और 15। इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। तो ये SRPT आपने लिख लिया एक्स के लिए और वाई के लिए 10 रुपये और 15 रुपये। तो SRPT आपने लिख लिया 10 रुपये और 15 रुपये, ये आपके एक्स और वाई के लिए आ गया। अब इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे ARPT। तो ARPT का भी फॉर्मूला आपका AP माइनस SCPU यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितनी है वो हम देखते हैं। तो एक्चुअल प्राइस हमारा 55 है A के लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए है 90 रुपीज़। तो ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। और आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 40 और 85 यही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 40 और 85 ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे 15 रुपये और 5 रुपये। प्रोडक्ट एक्स के लिए जो ARPT आता है वो 15 रुपीज़ आ जाता है और वाई के लिए आता है 5 रुपीज़। तो यहाँ पे आप ARPT को भी साइड में रख देंगे क्योंकि इनका यूज़ बाद में होता है। तो हमने 15 रुपीज़ एक्स के लिए और वाई के लिए 5 रुपये कैलकुलेट किया है। तो SRPT और ARPT हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने RBQ कैलकुलेट किया, ये वर्किंग नोट का पार्ट था। SRPT कैलकुलेट किया, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। और ARPT कैलकुलेट किया, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्वेश्चन का वर्किंग नोट तैयार कर लिया। इसमें हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की, RBQ, SRPT और ARPT। जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई तो हमें RBQ बाद में काम में आएगा इसलिए इसको रहने देते हैं। SRPT और ARPT ये हमने कैलकुलेट करके वहाँ पे लिख ही दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए ऑल सेल्स मार्जिन वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे टोटल इसमें 5 वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं जिसमें टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस आपका कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। फॉर्मूला इसका होगा अपने AQ इंटू ये ARPT माइनस BQ इंटू SRPT। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, 2 प्रोडक्ट है हमारे लिए। AQ हम देखें क्वेश्चन में तो 1800 एक्स की और वाई की 1600 गिवन है। और ARPT जो हमने कैलकुलेट की है एक्स के लिए 15, वाई के लिए 5 रुपीज़। और BQ अगर हम देखें तो बजटेड क्वांटिटी जो हमारे पास है 1600 और 1400 है एक्स और वाई के लिए। और SRPT अगर हम देखें तो हमने कैलकुलेट की थी 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1800 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया 27,000। इसमें से आप 16,000 को लेस कर दीजिए तो आपके पास 11,000 बचेगा F। यहाँ पे आपने 1600 को 5 से इंटू किया तो ये 8,000 है और 1400 इंटू 15 करेंगे तो आप 8,000 लेस कर दीजिए, 13,000 आएगा आपका। ये जो आंसर आएगा ये एडवर्स में आएगा। इन दोनों को आप फाइनल एडलेस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2000 एडवर्स। तो इस तरीके से आपका जो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस होता है वो होता है आपका 2000 एडवर्स। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फार्मूला आपने देखा AQ इंटू ARPT और माइनस BQ इंटू SRPT। अब हम सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और सेकंड वेरिएंस हमारा होता है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। तो
तो देखिए अब हम सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं एसआरपीटी में से लेस करते हैं हम एआरपीटी को और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए और वाई के लिए एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम देखें तो 1800 एक्स के लिए है और 1600 वाई के लिए है। क्वेश्चन में आपको गिवन है। और एसआरपीटी अगर आप देखें तो हमने कैलकुलेट की थी 10 रुपीज़ एक्स के लिए, एआरपीटी में से अपने को लेस करना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपने को ये लेस करना चाहिए एआरपीटी में से एसआरपीटी। तो एआरपीटी अपनी थी 15 रुपीज़ एक्स के लिए और 5 रुपीज़, और एसआरपीटी आपकी है 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ है वाई के लिए। तो माइनस करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 आया, 5 को आपने 18 से इंटू किया तो ये 9000 आ गया एफ में, और यहाँ पे 10 इंटू ये किया तो 16000 आपके आ गया एडवर्स। 16000 में से आप 9000 को लेस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 7000 एडवर्स। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7000 एडवर्स में। अभी हम दो वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। नंबर 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला इसका होगा आपका एसआरपीटी, एक्चुअल क्वांटिटी में से आप लेस कर दीजिए बजटेड क्वांटिटी। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है एक्स और वाई। एसआरपीटी इनकी गिवन है आपको 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़। एक्चुअल क्वांटिटी अगर आपके पास देखी जाए तो वो आपके पास 1800 और 1600 है। माइनस आप करेंगे बजटेड क्वांटिटी। क्वेश्चन में आपको बजटेड क्वांटिटी गिवन है 1600 और 1400। एटीन में से आपने 1600 को लेस किया 2000, 200 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 2000 आपके पास आ गया एफ में। इसी तरह 1600 में से 1400 लेस किया 2000, 200 को 15 से मल्टीप्लाई किया 3000, ये भी एफ है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5000 एफ। तो फर्स्ट जो वेरिएंस होता है वो सेकंड और थर्ड वेरिएंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल देखा जाए 7000 माइनस और 5000 प्लस, दोनों को आप एडलेस करेंगे तो माइनस का 2000 आएगा जो पहले वेरिएंस का आंसर है। इसका मतलब सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फर्स्ट वेरिएंस के बराबर है। सही है, हमने चेक कर लिया आंसर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन में टोटल 5 वेरिएंस होते हैं। 5 वेरिएंस सॉल्व करने हैं तो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस हम और सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप फर्दर यूज़ में ले सको इसको और सॉल्व कर सको। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सको। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 4 और नंबर 5 वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। नंबर 4 वेरिएंस जो हमारा होगा वो हम लेंगे सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। एसआरपीटी में से एक्चुअल क्वांटिटी में से आप आरबीक्यू को माइनस कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट है आपके पास। एसआरपीटी आपका 10 रुपीज़ है और 15 रुपीज़ वाई के लिए है। एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम देखें तो आप क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 1800 और 1600 है। हमने दोनों ही क्वांटिटी ली, माइनस किया आपने आरबीक्यू, तो आरबीक्यू हमारे पास था 1813.33 और 1586.66। 1813 आपका एक्स के लिए है और वाई के लिए 1586.66 है। तो आरबीक्यू आपने ले लिया है। अब इन दोनों को एडलेस करके आप देख सकते हैं कि
13.33 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपके पास आएगा 133.3। 133.3 ये आपके आ जाता है ए एडवांस, और 1600 में से आप लेस कर दीजिए 1586.66, तो आपके पास आएगा 13.34। इसको इंटू कर दीजिए 15 से, तो आपका आंसर आएगा 200। ये आपका आंसर एफ में आएगा। एफ में से 133.3 आप लेस कर दीजिए 133.3, तो 66.7। 66.7 फेवरेबल में आंसर आएगा, क्योंकि एफ बड़ा है और ए आपका छोटा दिख रहा है आपको। तो ये फिफ्थ वेरिएंस, जो फोर्थ वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हैं, जो फोर्थ वेरिएंस आपका कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 66.7। अब फिफ्थ पॉइंट जो आप सॉल्व करेंगे या फिफ्थ वेरिएंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, या इसको आप क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं। सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस भी आप कैलकुलेट कह सकते हैं इसको, और कैलकुलेट करना है हमें। फॉर्मूला होगा SRPT, और इसमें से आप लेस कर सकते हैं RBQ माइनस BQ। तो प्रोडक्ट हमारे पास X और Y दो हैं। SRPT देखें हम, तो SRPT हम ले रहे हैं, हमारे पास था 10 और 15, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रखा है 10 और 15, और RBQ हमने कैलकुलेट किया था 1813.33 माइनस BQ करेंगे आप 1600, आपको क्वेश्चन में गिवन है X के लिए, और Y का RBQ आप लेंगे 1586.66 माइनस करेंगे आप 1400 बस्टेड क्वांटिटी। तो इस तरीके से $213.33 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, ये आपका आंसर आएगा 2133.3, ये आपका आंसर होगा। F फेवरेबल में होगा। इसी तरह 1586.66 में से 1400 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 186.66। 186.66 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो आपके आंसर आ जाएगा 2800। इसमें से आप लेस ये आपका आंसर है F में, दोनों आंसर F में है, तो ऐड कर दीजिए आप 2133.3, ये आ जाएगा 4933 F। तो देखिए फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल होता है वो होता है थर्ड वेरिएंस के बराबर, और थर्ड वेरिएंस का जो आपका आंसर था वो था 5000 F। तो थर्ड वेरिएंस जो हमारा था वो था आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, जो हमारा 5000 F था। फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का टोटल करके देख लीजिए, इसका टोटल भी 5000 F आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल था वो सेकंड और थर्ड वेरिएंस के बराबर होता है, और जो थर्ड वेरिएंस का टोटल है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के बराबर होता है। ये हमने इससे पहले क्वेश्चंस में भी देखा है और इन क्वेश्चंस में भी देख रहे हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स मार्जिन वेरिएंस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक में इसके 5 क्वेश्चन आपको गिवन हैं। तो हमने सोचा कि जब पूरी बुक ही अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन क्यों छोड़ दें, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर बाई चांस पूछ भी लेंगे तो हमें कोई परेशानी होगी नहीं। ये बात अलग है कि इससे पहले वाले एग्जाम में कभी भी किसी में भी नहीं पूछे गए हैं मार्जिन वेरिएंस, फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपको गिवन है, बस्टेड क्वांटिटी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 5000 ए के लिए, बी के लिए 7000 यूनिट
और सी के लिए जो क्वांटिटी आपको गिवन है वो है 8000। टोटल बस्टेड क्वांटिटी आपकी हो जाती है 20,000 यूनिट्स और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आपको ABC के लिए गिवन है 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 60 रुपीज़। साथ ही आपको गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अपने को गिवन है 64 रुपीज़, 48 B के लिए और 36 C के लिए। तो हम इसके थ्रू SRPT की कैलकुलेशन कर सकते हैं। SRPT हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग नोट में SP माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये फार्मूला था। और हम A के लिए, B के लिए और C के लिए, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं 100, 80 और 60। ये स्टैंडर्ड प्राइस है, इसमें से लेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 64, 48 और 36। तो हमारे पास SRPT आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 64 36, ये 32 होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका 24। तो SRPT हम कैलकुलेट करके उसको साइड में रख देते हैं, जिससे कि बाद में जब भी ज़रूरत पड़े हम इसको यहाँ से ले लें। 36, 32 और 24 प्रोडक्ट A के लिए, B के लिए और C के लिए। तो हमने SRPT कैलकुलेट करके उसको साइड में लिख दिया है, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। इसी तरह ARPT कैलकुलेट कर ले सकते हैं। AP में से हम SCPU यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देंगे प्रोडक्ट A के लिए, B के लिए और C के लिए। तो एक्चुअल प्राइस हमारे पास है 96 रुपीज़, 84 रुपीज़ और 62 रुपीज़। तो 96 में से हम लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 64, 48 और 36। 96 में से 64 लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा 32 रुपीज़। 84 में से लेस करने के बाद 48 बचेगा। 84 में से लेस 48 करने के बाद हमारे पास 36 रुपीज़ बच जाएगा और 62 में से 36 लेस करने के बाद हमारे पास 26 बचेगा। तो एक बार 84 में से 48 लेस करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बचेगा वो 36 ही होगा। तो हमारे पास ARPT 32, 36 और 26 है। इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ARPT हमने A से लिया 32, B से लिया 36 और C का हमने लिया 26। एक्चुअल प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 96, 84 और 62। तो 96, 84 और 62 और स्टैंडर्ड कॉस्ट आप पर यूनिट आपने लिया 64, 48 और 36। 64, 48, 36। 96 में से आपने 64 लेस किया 32, 84 में से 48 लेस किया 36 और 62 में से 36 लेस किया 26। ARPT आपने कैलकुलेट करके साइड में रख दी। ये हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड वर्किंग नोट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी यानी कि RBQ की। RBQ का फार्मूला मैंने आपको बताया था BQ अपॉन TBQ मल्टीप्लाई बाय TAQ, यानी कि बस्टेड क्वांटिटी अपॉन टोटल बस्टेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमें 19,500 गिवन है, टोटल बस्टेड क्वांटिटी 20,000 है। A के लिए, B के लिए और प्रोडक्ट C के लिए हम RBQ कैलकुलेट कर रहे हैं। A के लिए बस्टेड क्वांटिटी 5,000, B के लिए 7,000 है और C के लिए है 8,000। डिवाइड सब में करेंगे 20,000 टोटल बस्टेड क्वांटिटी का और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से, जो है 19,500। तो आपकी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 6,000 और 7,500 है, टोटल हो जाता है 19,500।
अब आप इसको फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 19,500 डिवाइडेड बाई आप यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4875। इसी तरह 19,500 को आप इंटू कीजिए 7,000 से और डिवाइड कर दीजिए 20,000 का, तो आपका आ जाता है आंसर 6825। और 8,000 में डिवाइड कर दीजिए 20,000 का, इंटू कर दीजिए 19,500 से, तो 7,800। ये आपकी बस्टेड क्वांटिटी आ जाती है या रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप आरबीक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने सॉल्व करके देख लिए। सेल्स मार्जिन वेरिएंस है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस बुक का। तो इसमें हमने आरबीक्यू निकाल लिया। ये हमारा वर्किंग नोट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं, जो सबसे पहले हमें करनी होती है ए क्यू इंटू ए पी, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस बी क्यू इंटू एस आर पी टी। और यहाँ पे ए आर पी टी ले लीजिए आप, ए क्यू इंटू ए आर पी टी। फर्स्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन का मेन पार्ट यही होता है। 5 वेरिएंस टोटल निकलते हैं इसमें पूरे क्वेश्चन में मार्जिन वेरिएंस में। तो मार्जिन वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस है टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी है 6,000, फिर से 6,000 और 7,500। ARPT अगर अपन देखें 32, 36 और 26, ये आपने ARPT ले रखा है। माइनस करेंगे आप BQ, तो BQ आपके पास 5,000, 7,000, 8,000 है। मल्टीप्लाई किया आपने इसको SRPT से। SRPT आपके पास है 36, 32 और 24। ये आपने स्टार्टिंग में निकाल के क्वेश्चन के साइड में रख दिया था। $6,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 32 से, तो आपके पास आता है 1,80,000। 1,80,000 आया आपके पास। और 5,000 को आपने इंटू किया 36 से, तो भी 180,000। तो आपके पास आंसर आएगा नील इसमें। और 6,000 को अगर आप इंटू करेंगे 36 से, तो आएगा 2,16,000। 2,16,000 में से आप 7,000 इंटू 32 आप करेंगे लेस 2,16,000 में से, तो आपके पास 8,000 आएगा। ये आंसर आपका होगा माइनस में, तो आप लिखेंगे ए। इसी तरह 7,500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो आएगा आपके पास 1,95,000। माइनस आपके पास आएगा 8,000 को 24 से इंटू करेंगे तो 192। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 3,000 है। अब आप 8,000 में से 3,000 को लेस करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर आ रहा है 5,000 एडवर्स में। तो फर्स्ट वेरिएंस का जो आपका आंसर आता है वो आता है 5,000 एडवर्स में। अब आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन फिर से करके देख लीजिए आप। तो जब आप कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। 6,000 इंटू 32, ये आपके पास आएगा 6,000 इंटू 32 192,000 आएगा। और 192 इसका 1,92,000 में से आप इसका टोटल लेस करेंगे 1,80,000, तो आपके पास आंसर आएगा 12,000 फेवरेबल। तो ये भी एफ है और ये भी एफ है, टोटल हो जाएगा 15,000 एफ। इसमें से 8,000 जाएंगे तो 7,000 एफ आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7,000 एफ। अब आप सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड वेरिएंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आपका सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप लेंगे ARPT में से लेस करेंगे आप SRPT को और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 6000 ए के लिए, 6000 बी के लिए और सी के लिए गिवन है 7500। ARPT जब आप देखेंगे तो आपने कैलकुलेट की थी 32, 36 और 26 सी के लिए। इसी तरह SRPT जब आप देखेंगे तो ए के लिए 36, बी के लिए 32 और सी के लिए 24 कैलकुलेट कर रखी है आपने। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में आपके पास प्राइस आया 4 को आपने 6 से इंटू किया 24,000, ये आपका आंसर एडवर्स में गया। 4 इंटू 6000 फिर से 24 हो जाता है, ये आंसर लेकिन आपका एफ में गया। लास्ट सी का जो प्रोडक्ट सी का आंसर है वो प्लस में आ रहा है, तो 2 इंटू 7500 ये आपका 15,000 जाएगा जो एफ में होगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर सेकंड वेरिएंस का निकलता है 15,000 एफ। तो फर्स्ट वेरिएंस और सेकंड वेरिएंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट वेरिएंस का आंसर आया आपके 7000 एफ, सेकंड वेरिएंस का जो फाइनल आंसर आपका रहा 15,000 एफ। अब आप इसी कड़ी में नेक्स्ट वेरिएंस और सॉल्व करेंगे, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और बाकी इसको रेज कर देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इन वेरिएंस का आंसर लिख दिया जाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे फर्स्ट वेरिएंस का जो आंसर आया है वो है 7000 एफ। सेकंड वेरिएंस का जो हमें आंसर आया है वो है 15,000 एफ। तो 2 वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड वेरिएंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड वेरिएंस हमारा है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर थर्ड पे, और फॉर्मूला है इसका SRPT में से आप मल्टीप्लाई करेंगे SRPT को एक्चुअल क्वांटिटी में से बजटेड क्वांटिटी लेस करके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट है A, B और C। SRPT आपके पास A के लिए 36, B के लिए 32 और C के लिए 24। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 6000 A के लिए, B के लिए 6000 और C के लिए 7500। बजटेड क्वांटिटी देखी जाए तो बजटेड क्वांटिटी आपके पास है 5000, 7000, 8000। 5000, 7000 और C के लिए है 8000। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 6 में से 5000 आप लेस करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको 36 से, तो आपका आंसर होता है 36,000 फेवरेबल। इसी तरह 7000 में से आप 1000 को लेस करेंगे, लेकिन ये आंसर नेगेटिव आ रहा है 1000, तो आपका 32,000 आंसर होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो एडवर्स लिखेंगे। इसी तरह 500 फिर से नेगेटिव आ रहा है, 500 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 आ रहा है, लेकिन ये जो 12,000 आ रहा है नेगेटिव है। अब आप देख सकते हैं 32,000 और 12,000 आपका हो जाता है 44,000। इसमें से आप लेस कर दीजिए 36,000, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8,000 जो होगा एडवर्स। तो यहाँ पे हम फिर से चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्ड वेरिएंस का जो आंसर आया है वो 8000 एडवर्स आया है, ये सही है या गलत। तो हम सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल करके आप पाएंगे कि आपका सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल 7000 ही हो रहा है, वो एफ है जो फर्स्ट वेरिएंस के टोटल के बराबर है, और ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ वेरिएंस, जो है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का फार्मूला हमने आपको बताया था SRPT, ब्रैकेट में आप लेंगे AQ में से RBQ लेस करेंगे। तो AQ में से आपको लेस करना है RBQ। प्रोडक्ट A, B और C 3 है आपके पास। SRPT आपका है 36, 32 और 24। एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 6000 और C के लिए 7500।
RBQ रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी आपके पास है। रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर रखी है, वर्किंग नोट में देखिए आप, बस्टेड क्वांटिटी टोटल बस्टेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपने ABC के लिए कैलकुलेट कर रखी है। 4875, 6825 और 7,800। तो 4875 आपने ले ली A के लिए, B के लिए 6,825 और C के लिए आप ले लेते हैं 7,800। तो आपने बजटेड क्वांटिटी की जगह रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी ले ली है। 6,000 में से आपने लेस किया 4,800, 6,000 में से आपने लेस किया 4,875 को, तो 1125 आया, इसको इंटू किया 36 से, तो आपका आंसर हो जाता है 40,500F। इसी तरह 825 बच जाएगा यहाँ पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो 825 इंटू 32 ये आपका हो जाता है 26,400, लेकिन एडवर्स है। इसी तरह 7,800 में से 7,500 लेस करेंगे, आपके पास आएगा 300 माइनस में। 300 जो माइनस में आया इसको आप 24 से इंटू कर दीजिए, 7,200 हो जाता है, लेकिन एडवर्स। तो एडवर्स आपके दोनों ऐड कर लीजिए, 33,600 हो जाता है। इसे आप लेस कर दीजिए 40,500 में से, तो 6,900 आपके पास आएगा फेवरेबल। तो 6,900 हमारे पास फेवरेबल आ चुका है, जो है हमारा फोर्थ वेरिएंस का आंसर। और फोर्थ वेरिएंस का आंसर हमारे पास 6,900 आया है। तो आप थर्ड वेरिएंस के टोटल में से फोर्थ वेरिएंस को लेस करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा फिफ्थ वेरिएंस का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। तो 8,000FA है और ये आ रहा है फेवरेबल में, तो आप बल्कि दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगा वो आएगा फिफ्थ का, तो ये आपका आना चाहिए 14,900। अब देखते हैं हम हमारा आंसर वही आ रहा है क्या। तो जो फोर्थ वेरिएंस का टोटल आया है हमारे, उसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे फोर्थ वेरिएंस का टोटल है 6,900F। सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल था 7,000F। ये और ये मैच कर रहा है, सही है। अब फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए थर्ड वेरिएंस के। तो फोर्थ वेरिएंस का हमारा टोटल आया है 6,900F। अब लास्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो है हमारा फिफ्थ नंबर का वेरिएंस, सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। इसे हम कहेंगे सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिफ्थ वेरिएंस, जिसे हम कहेंगे सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होगा SRPT माइनस आप कर दीजिए RBQ में से बजटेड क्वांटिटी को। तो A के लिए आपके पास 36, 32 और 24 ये SRPT है, A के लिए, B के लिए और C के लिए। आपके पास RBQ आपने कैलकुलेट कर रखा है 4875 और 6825 और 7,800 के लिए। इसमें से बस्टेड क्वांटिटी आप लेस कर दीजिए 6,000, सॉरी बस्टेड क्वांटिटी आपकी है 5,000, 7,000, 8,000। तो 5,000, 7,000 और 8,000 आपके पास बस्टेड क्वांटिटी है, आप इसको लेस कर सकते हैं। तो 5,000 में से आप लेस कर दीजिए 4,875, 125 बचेगा, इसको इंटू कर दीजिए 36 से, तो ये आपके पास 4,500 आ जाता है नेगेटिव आंसर, जिसे हम एडवर्स कहेंगे। इसी तरह 6,825 में से आप लेस कर दीजिए 7,000, तो आपके पास 175 आता है, जिसे इंटू करेंगे 32 से, तो 5,600 आपका आंसर होगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा आपका आंसर। और थर्ड आंसर 200, इसको इंटू कर दीजिए 24 से, तो 4,800 हो जाता है, ये भी आपका नेगेटिव आंसर है। तीनों आंसर आपके ए में आ रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए 4,800, 5,600 और
4500, ये आपका हो जाता है 14,900 एडवर्स। तो फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल आया हमारे 14,900, और अगर अब ये एडवर्स है, इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो ए में आएगा, और 14,000 में से 6,900 लेस करके आप देखते हैं तो आपका आंसर आता है 8,000 एडवर्स, जो आपके थर्ड वेरिएंस का आंसर था। तो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल है वो आपका थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा, ये भी आपका मैच हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स मार्जिन वेरिएंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और फिर अगर आपको इस रिलेटेड से चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसे सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।